जय राधे श्री राधे जय जय माधव जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे श्री राधे जय जय माधव राधे भानुदधि नव कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तानताते परमानुभावम् कृतं मयाघं भवतः प्रियाणाम् विधेहि तस्यापचितिं विधातः मुच्येत जन्नामृदिते नारकोऽपि। श्री भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो यः स्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मान् येषां गतिरहं परा। ये दारागारपुत्राप्त प्राणान् वित्तमिमं परम् हित्वा मां शरणं यातः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे।
मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शनः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादिचतुष्टयम् निच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् कालविद्रुतम् साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। जिसे ज्ञान नहीं है उसके द्वारा ते आपके परम अनुभाव परम प्रभाव को कृतम किया गया मया मेरे द्वारा अघम भक्त का अपराध भवतः प्रियाणाम आपके प्रियों का भक्तों का विधेहि कीजिए तस्य उस पाप का औपचिति निवारण विधातः हे विश्व विधाता मुच्येत मुक्त हो जाता है जब नामनी उदिते जिनका नाम लेने पर नारकः नरक में जाने की योग्यता रखने वाला अति भी हे प्रभु हे परम नियंता मैं आपके इस परम अनुभाव को भक्तों को करके इस प्रेम को नहीं जानता था अतः मेरे द्वारा आपके भक्तों का बहुत बड़ा अपराध हुआ। हे विश्व के विधाता हे विश्व के स्वामी मेरे उस पाप का नाश कर दीजिए मुझे क्षमा कीजिए। आप तो इतने महान हैं कि आपका नाम कोई बोले एक बार भी वह नरक से बच जाता है क्योंकि वो महापापी है फिर भी। श्री दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र के ताप से तप्त होकर भगवान शिव के कहने से वैकुंठ गए। भगवान शिव ने कहा कि आप और कहीं मत जाओ जिनका यह दुसह चक्र है उन्हीं भगवान के शरण में जाओ भगवान हरि तुम्हारा मंगल करेंगे। तब दुर्वासा जी वैकुंठ पहुँचे उस समय वे वहाँ भी चक्र के दाह से बहुत दुखी थे। उनके शरीर कांप रहे थे शरीर में करत वक्त फोड़े पड़ गए थे खून बह रहा था। चरण में गिर करके और बोले हे अच्युत हे अनंत हे सज्जनों के प्रिय हे प्रभु हे विश्व का पालन करने वाले मैं आपका बहुत बड़ा अपराध किया हूँ आप मेरी रक्षा कीजिए मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जो अपराध किया है इस कार्य से कर बैठे मुझे आपके इस अनुभाव का पता नहीं। अनुभाव का अर्थ होता है भक्तों के प्रति जो भगवान का व्यवहार है उनकी जो भावना है वो है अनुभाव। तो मुझे पता नहीं था कि आप अपने भक्त से इतना स्नेह करते हैं। यदि मुझे ये पता होता तो मैं आपके भक्त का कभी अपराध नहीं करता। तो मुझसे भूल में अपराध हो गया है और अम्बरीश का वध मैंने करना चाहते क्या उत्पन्न करके
इस तरह से आपके समस्त भक्तों का मैंने अपराध किया, पर फिर भी हे कृपा सिंधु आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आपका नाम लेने पर नारक जीव भी मुक्त हो जाता है। नारक है का होता है नरक जाने योग्य, जो बहुत बड़ा पापी होता है वही नरक जाता है। बहुत प्रकार के पाप किया है तो उसे नरक जब जाना होता है तो उसको नारक कहा जाता है। नारक मतलब नरक का कैंडिडेट। और ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि एक बार आपके नाम का उच्चारण करे तो वह नरक जाने से बच जाता है। मुझसे जन नाम में उदिते नारक हस्ती, नरक जाने से बच जाता है। हे प्रभु आपके नाम की ऐसी दिव्य महिमा है, मैं अनेक बार आपके नाम का कीर्तन कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ और आगे भी आपका नाम लेता रहूँगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए। इस तरह से छटका रहे थे दुर्वासा जी और भगवान से रो रो करके प्रार्थना कर रहे थे जीने के लिए, सुदर्शन चक्र की ज्वाला से बचने के लिए। तब भगवान बोले, श्री भगवान वाले, श्री भगवान बोले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान की समस्त लीलाओं में, समस्त अवतारों में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब भगवान अपने शरण में आए हुए की उपेक्षा करते हैं। कई बार संत महात्मा ऐसी बात कहा करते हैं कि भगवान ने कई बात के लिए लाचार हैं। वो साहित्यिक भाषा में कहते हैं कई बात के लिए लाचार है। लाचार ये है कि अगर भगवान कभी गरीब होना चाहे तो हो ही नहीं सकते। उनका स्वभाव है, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है। भगवान अपने शरण में आए हुए को भगा नहीं सकते हैं, ये उनके बस के बाहर की चीज। कभी उन्हें भगाने की शक्ति नहीं। और भगवान कभी ये सोचे कि हमारा ज्ञान खत्म हो जाए, हम चित्तमय न रहे, चिन्मय न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको और काव्य की भाषा में लोग कहा करते हैं कि जैसे सरस्वती जी बहुत प्रयास करके भी मूर्खता देवी से भेंट नहीं कर सकती, भेंट हुई ही नहीं आज तक। मूर्खता देवी कैसी होती है, इसमें सरस्वती जी प्रयास करके भी नहीं पा सकती। और लक्ष्मी जी दरिद्रता देवी से कभी भेंट नहीं कर सकती, संभव ही नहीं। और सूर्य भगवान रात से कभी भेंट नहीं कर सकते, जहाँ जाए वहाँ दिन हो जाएगा। ये जानते ही नहीं है सूर्य भगवान की रात कैसी होती है। सरस्वती जी को कुछ पता नहीं है कि मूर्खता क्या चीज़ है, और लक्ष्मी जी को दरिद्रता का पता नहीं, और गंगा जी को कभी पता नहीं चलता है कि पाप क्या चीज़ है। तो उनका नाम लेने से पाप जब दूर हो जाते हैं तो वो कहाँ से भेंट करेंगे। इसी तरह से भगवान ने किसी बात के लिए लाचार हैं, ये शरण में आए हुए की उपेक्षा नहीं कर सकते। परंतु यह प्रथम बार भगवान के लीला के विपरीत देखा गया कि भगवान अपने शरण में आए हुए को दुत्कार रहे, नहीं रखे, दुर्वासा को शरण में नहीं रखे। जब दुर्वासा जी उनसे प्रार्थना कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा अपराध नष्ट कीजिए, आपका नाम लेने पर व्यक्ति नरक से बच जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, तो भगवान उनके रक्षा की बात न कहकर पहले अपने स्वभाव की और भक्तों के साथ भगवान का कितना प्रेम है इसको लगे।
श्री भगवान वाले अहम भक्त पराधीन। श्री भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं कि मैं भक्तों के पराधीन हूँ, अधीन। इसका मतलब कि भक्तों के अधीन हूँ, इसका मतलब कि जितने भी संसार में भक्त हैं ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको शरण में मैं रखूं, क्योंकि आपने अम्बरीश महाराज का अपराध किया। ऐसे अम्बरीश महाराज नहीं चाहेंगे कि भगवान शरण में न रहे, अम्बरीश महाराज की इच्छा नहीं रहे, लेकिन अन्य भक्त तो बहुत रंज होंगे दुर्वासा जी पर। भगवान सभी भक्तों को देखा है, मैं अहम भक्त पर अधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ और कोई स्वतंत्रता नहीं है मुझमें। जो भक्त चाहते हैं वही मैं करता है, मैं अपनी इच्छा चढ़ा ही नहीं सकता। तो यहाँ रक्षा की बात थी, भाई सुदर्शन चक्र को शांत कर देना है, दुर्वासा जी की जान न मारे, जो न दुख दे। एक तो भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति नहीं है कि मैं सुदर्शन को रोक दूँ। इसका मतलब सुदर्शन भगवान की इच्छा से नहीं चला है, समस्त भक्तों के संकल्प से चला है दुर्वासा को मारना चाहिए। तो केवल माइनस अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज को छोड़कर सारे भक्तों की इच्छा हो गई कि गाढ़ों को दंड दिया जाए। वो इस समय असुर हो चुका है, जो भक्त का वध करना चाहता है। अस्वतंत्र योगी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वतंत्र हूँ। साधुवी ग्रस्त हृदय, साधुओं ने मेरे हृदय पर कब्जा कर लिया है। हृदय जो है वही संकल्प विकल्प का स्थान होता है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो लेकिन साधुओं ने हमारे हृदय पर कब्जा कर लिया है, अतः मैं सोचने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं कुछ सोचूं, सुदर्शन को रोकूं या चलाऊं, मैं इस विषय में भी स्वतंत्र हूँ। साधुवी ग्रस्त हृदय, ग्रस्त हृदय, यदि हृदय का एक थोड़ा भी क्षेत्र बाकी रहता मेरे भक्तों के कब्जे से, तो मैं आपके विषय में कुछ सोच सकता था, लेकिन मैं सोच ही नहीं सकता। भक्त दोनों प्रिय, भगवान एक बात पढ़ रहे हैं, कैसे भक्तों के द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त है। साधु भी भक्त, साधु भी भक्त का अर्थ होता है सदाचारी भक्त, नामधारी भक्त नहीं। वास्तव में जो सब नियमों का पालन करता है, वास्तविक भक्ति करता है, जिसके जीवन में सदाचार है, पाप, दुराचार, कपट, हिंसा ये सब नहीं है, वो है साधु भक्त। साधु भी भक्त का विशेषण है, साधु भी। जो साधु भक्त हैं, सदाचार परायण हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसे साधुओं के द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त है और मैं हूँ भक्त जन प्रिय। भक्त जनों का मैं प्रिय हूँ और भक्त मेरे प्रिय हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, मैं भक्तों का हूँ और भक्त हमारे हैं। भक्त जन प्रिय का अर्थ और भी है कि भक्तों के जो जन हैं वे हमारे प्रिय हैं, जो उनका मैं प्रिय। भक्त जन प्रिय, भक्त तो प्रिय हैं ही भगवान के। भक्तों के जो जन हैं, भक्त का पुत्र है, भक्त का भाई है, भक्त का पिता है, भक्त की पत्नी है, वो भी हमारे बड़े प्रिय है। हम भक्त जन प्रिय। वास्तव में यह भगवान का स्वभाव है। भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं कि उनके बिना में रहते नहीं हैं।
सर्वत्र उनकी लीला में देखा गया। कोई कोई भक्त उनके साथ रहते हैं, कभी भगवान आनंद में रहते हैं, नहीं तो भगवान भी टीका लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण खास करके या तो यशोदा जी के साथ हैं या सखाओं के साथ, गौ के साथ या श्री राधा रानी के साथ या अन्य गोपियों के साथ कभी भी अच्छा लगते हैं। तो अकेले भगवान भी अच्छा नहीं है ना। अकेले भगवान करेंगे क्या, ध्यान लगाएंगे क्या करेंगे, उनको कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए मूर्खों के लिए भगवान निराकार रहते हैं, क्योंकि सेवा करेंगे ही नहीं। ये सेवा नहीं करेंगे तो भगवान अपने इसी स्वरूप को उनके सामने दिखाता है। कि आलसी नंबर 1 सेवा नहीं करना चाहता, तो भगवान इसको अपने निराकार कंसेप्शन से पागल बनाए रखते हैं, ऐसे ही रहा। लेकिन वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए तो भगवान अपने सुंदर श्रीविग्रह को प्रकट करते हैं, सेवा का अवसर देते हैं। भक्तों को भी अवसर देते हैं, भगवान को खिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, गीत गाते हैं, कई प्रकार से उनका रंजन करते हैं। भक्त जनप्रिय, भक्त के जन, भक्त के आदमी भगवान को बहुत प्रिय हैं, और भक्तों के जो जन हैं वे भी भगवान से प्रेम करते हैं। भक्त इसको सेवा प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी, शिव जी सभी भगवान का अधीन है, सारे इंद्रादी लोकपाल सब श्री कृष्ण के दास हैं। तो ऐसे प्रभु अपने भक्तों के दास अधीन। और भक्त जनप्रिय पर वे बलपौट लिखते हैं कि ये है दासानुदास की भावना। भक्त का डायरेक्ट दास न बन करके भक्तों के दास का दास बनना है। भक्त जनप्रिय, इसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। एक बार अद्वैत आचार्य ने, अद्वैताचार्य ने उनसे पूछा, कोसी क्या है, आप बताइए आप कौन हैं। जिस दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अष्ट प्रहरीय भाव को व्यक्त किए थे, उस दिन ही उनसे पूछा गया। तो अष्ट प्रहरीय भाव का समन करके भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के दास भाव में मग्न थे। तो अद्वैताचार्य ने पूछा कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दें। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिचय देते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति ना कि वैश्य न शूद्रो। और मुझसे पढ़ता है, हम उसका अर्थ यह है कि मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थी नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ। पर है क्या? तो जीव वास्तव में है कैसी का परिचय देते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने विषय में कहते हैं। मैं गोपी भक्ति ऊपर कम रहे दास दासा रहा, जो समस्त सौंदर्य के निधान हैं और गोपी जनों के प्रिय हैं, उनके दासों के दासों का अनुदास में दासा नहीं था। सर्वत्र वैष्णव लोगों का यही बिहेवियर है, अपने को दास नहीं लिखते, कहते भी हैं दास लिखते भी हैं। कोई व्यक्ति किसी को पत्र लिखता है तो बाद में योर सर्वेंट आपके दास, भले पत्र में गाली दिया हो लेकिन योर सर्वेंट क्योंकि स्वरूप है वो दास है, कौन तुमको लिखे नहीं आपका दास।
कभी कभी कोई कोई लिखते हैं दासानुदास। यह परंपरा हम लोग भगवान के दासानुदास हैं, दासों के अनुदास, किसी में सौभाग्य है। डायरेक्ट दास भगवान के तो व्यास देव हैं, नारद जी हैं या सुखदेव गोस्वामी या अन्य बड़े बड़े लोग भगवान के डायरेक्ट दास हैं, लेकिन अन्य सब लोग दासों के दास हैं। यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान यहाँ पर अपने मुख से कह रहे हैं भक्त जनप्रिय, मैं भक्तों के जन का प्रिय। भक्तों के जो जन है, कई जन होते हैं। कोई भक्त है, अगर गृहस्थ भक्त है तो उसके जन कौन कौन है? प्रथम जन तो अपनी पत्नी है, और पति पत्नी के संयोग से दूसरा जन पुत्र है, और भी भाई या ससुर सास या मामा काका जो भी है, ये सब भक्त के जन हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त जन प्रिय, भक्तों के जो जन है वो मेरे बहुत प्रिय है। तो अम्बरीश जैसे व्यक्ति से संबंधित कोई भी व्यक्ति मेरे लिए बहुत प्रिय है, तो फिर अम्बरीश कितना प्रिय है इसको तो कहा ही नहीं जाता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार बातचीत कर रहे थे सूर्या ग्राम के लोगों से, तो वे कहते हैं वहाँ पर तो मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, उस गांव का कोई भी कुत्ता भी मुझे परम प्रिय है। ऐसे चैतन्य चैतन्य वहाँ का कुत्ता भी मुझे परम प्रिय है। ये साक्षात भगवान के विचार है। भगवान कहते हैं मैं भक्त जनों से प्रेम करता हूँ और वे मुझसे प्रेम करते हैं। ना हम आत्मा आशा से मद भक्त साधु बिना श्रीयम चाहते ब्रह्मन देशान गति रहम करा। हे ब्राह्मण, मैं आपसे बता रहा हूँ मत साधुवी भक्त बिना, अपने साधु भक्तों के बिना मैं अपने आप को भी नहीं चाहता। आत्मान न आशिष है, अर्थात मेरे भीतर वो सुख नहीं है, आनंद नहीं है जो मेरे भक्तों के साथ मुझे सुख मिलता है। तो भक्तों को यदि वाद कर दिया जाए, छुड़ा दिया जाए, तो मैं अपने स्वरूप को भी पसंद नहीं करता। अहम न आत्मानम आशा है। और आत्यंतिकी श्रेयम, और आत्यंतिकी श्रेय मतलब जो सुप्रीम धन है या मेरी पत्नी लक्ष्मी है, मैं इसको भी भक्त के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी जी को भगवान इसलिए स्वीकार किए हैं अपनी पत्नी के रूप में कि लक्ष्मी जी परम भक्त हैं। उन्होंने सारे संसार के लोगों का तिरस्कार कर दिया, कृष्ण को वरण किया, भगवान को अपना पति चुना। यह 8वें स्कंध में कथा है। सबको छोड़ दिया, तीनों काल में उत्पन्न जितने भी देवता गायक या मनुष्य एक से प्रभावशाली हुए या होंगे, हो रहे हैं, सब पर लक्ष्मी जी की दृष्टि जाल पड़ी और सबको उन्होंने गुणहीन से दिया, तो किसी काम के नहीं है। भगवान नारायण ही हमारे योग्य है। इस प्रकार उन्होंने सबका तिरस्कार करके और भगवान का वर्ण किया, तो भगवान भी उनसे प्रेम किया और अपने वक्षस्थल पर स्थान दिए श्री लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बनाए हैं उनके भक्ति के कारण। इसके लिए नहीं कि लक्ष्मी जी बहुत धनी हैं या पूरा वित्त मंत्री हैं, इसलिए ऐसे नहीं। ठीक है, वो धन के अधिकारी हैं, वो अपनी जगह पर। भगवान को अनंत कोटि धन के अधिकारी अपने आप ही हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उनकी भक्त हैं, उनकी सेविका हैं, इसलिए भगवान उनको स्वीकार किए। तो कहते श्रेयम आत्यंतिकी ब्रह्म, ये ब्रह्म में सर्वोच्च धन के अधिकारी स्त्री को भी नहीं चाहता हूँ भक्तों के बिना। ये देखा गया है, भगवान अपने भक्त के
चरण चिन्ह को, भृगु जी के चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर धारण करता है, इसको नहीं हटाया। जबकि ये भक्त भगवान को जाकर लात मारे वैकुंठ, भृगु जी जाकर के लात मारे भगवान के साथी में, और भगवान उसको आज तक धारण करते हैं, भक्त से इतना प्रेम करते हैं। ये दुर्वासा जी भक्त नहीं है, भक्त होंगे भी तो इस समय पागल हो गए हैं, इसमें बुद्धि काम नहीं करेंगे जो भी है। तो इनको सुदर्शन चक्र पूरा चला, ये भी एक ब्राह्मण है और भृगु जी भी ब्राह्मण। देखिए एक ब्राह्मण की दुर्दशा हो रही है और एक ब्राह्मण के चरण कमल को भगवान अपने वक्षस्थल को धारण करते। भक्ति के कारण भृगु जी भगवान को लात मारे, तो जैसे पुत्र अपने पिता को कभी लात मारे वैसे उन्होंने किया, मजाक के रूप में भगवान की कीर्ति को संसार में प्रसिद्ध करने के लिए भृगु जी ने लात मारे, दिखाना चाहते थे, देखो देखो भगवान कैसे। ऐसी कथा है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, उनमें एक बात के लिए विचार होने लगा कि तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन, उसी की पूजा हो। तो इसके लिए भृगु जी को नियुक्त किया गया कि आप तीनों की परीक्षा लेकर के आइए। तीनों की परीक्षा लेंगे, किस चीज की परीक्षा लेंगे? धैर्य की, भगवत्ता की, शांति की परीक्षा लेंगे। जितना ही शांत है, जिसमें जितना ही धैर्य है, सहनशील है, वो उतना ही बड़ा है, तब जाकर परीक्षा लेंगे। तो श्री भृगु जी गए सबसे पहले अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बैठे तो सभा में ऋषि मुनि बैठे, उनके और पुत्र थे प्रजापति और मरीचि आदि। तो जब भृगु जी को देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी खड़े हो गए, बेटा आ रहा है बहुत प्रसिद्ध दुनिया में, स्वागत करने के लिए। तो श्री भृगु जी अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किए, जो परीक्षा ले रहे थे। हर एक बार जब भी भेंट होते थे तो प्रणाम करते थे और उनका स्वागत करते थे, ब्रह्मा जी समझ सकते थे तो कैसे हो, कहाँ से आ रहे हैं। तो इस बार भृगु जी देखे ऐसे सबके सामने, हरे कृष्ण करते रहे, झुके नहीं, कोई प्रणाम नहीं। कभी कभी लोग ऐसे भक्त लोग करते हैं, किसी को एक कार्य करना होता है, पहले से ज्यादा नीचल करते हैं और ध्यान डालिए। ब्रह्मा जी देखिए कि इसको क्या हो गया, तो एक बार प्रणाम करता था और ऐसा कैसे हो गया, जब प्रणाम नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। बाद में उन्होंने सोचा कि आखिर मैं इसको डांटूंगा, तो सब लोग कहें कि आपकी गलती है, आपने अपने बेटा को ट्रेनिंग नहीं दिया। ये सोच करके आप क्रोध को पी करके बात है, कुछ बोले नहीं, क्रोध आ गया और भृगु जी समझ गए सब कुछ, ये पिताजी फेल हो गए, ये पास नहीं होता, क्रोध आ गया। तो वहाँ से फिर चले गए कैलाश, भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने देखा कि हमारे भाई आए हैं भृगु जी, तो उनसे मिलने के लिए, आलिंगन करने के लिए चले। वहाँ भी वो सभा में कथा कर रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए आए। जब भगवान शिव आ रहे थे मिलने के लिए निकट में, तो भृगु जी कहते चल हट, पिशाच करेंगे, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध निकल गई, चलो हटो। तो वो मिलने के मैं कितना पवित्र ब्राह्मण, और तुम श्मशान में रहते हो, चिता की राख लगाते हो, कभी स्नान नहीं करते हो, जटा बड़ी है क्या क्या, हड्डी का गहना पहनते हो और आते हो भेंट करने के लिए, दूर रहो।
हम इस तरह का जब अपमान किया भृगु जी ने, भगवान को प्रेम से मिलने जा रहे थे, प्रेम से आवेदन करना चाहते थे, और उस पर जब भृगु जी ने सत्कार किया तो ये इतना क्रोध हुआ कि तुरंत त्रिशूल उठा कर अब जान मारने के लिए तैयार, जब मारने के लिए चौल दिए, तब तक पार्वती जी चरणों में गिर करके और मनाने लगे, ऐसा काम मत कीजिए, अपने घर में इस तरह से हत्या करनी चाहिए, ये काम मत कीजिए। अरे इतना ही हुआ ना, कुछ बोल दिए, कुछ सुनकर मन में आया, लेकिन ऐसे ऐसा मत कीजिए, चरण पकड़ और हाथते हुए किसी तरह से सुन को रखते, कुछ देर के बाद साल भृगु जी ले लिए परीक्षा, कितने पानी में हैं ये सब देख लिए। जिसको थोड़ा सा एक वचन बोल दिया जाए, उसी पर क्रोधित हो जाए, तो भगवान कैसे हो सकता है? वो कैसा ईश्वर है जिसको कुछ बोला जाए बस क्रोध में आ जाए, और वो ईश्वर जिसको प्रणाम न किया जाए वो खौफ हो जाए? ये कैसा भगवान का लक्षण है या महात्मा का लक्षण है? इसके बाद ये गए वैकुंठ में गए तो भगवान शेष नाग की सज्जा पर सोए थे, जगह ही थे। श्री लक्ष्मी जी से कुछ बातें कर रहे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी, तब तक ये गए और जा करके सीधा पैर का आघात किए छाती पर लात से मारे और कहे आलसी करी तो हमेशा सोए ही रहते हैं, जब देखो तब कालोदक शाही, गर्भोदक शाही, क्षीरोदक शाही, ये सोना ही काम है। इतना वहाँ पर लात मारे भगवान घर पर उठ गए और उठ करके इनको आसन पर बैठाए और भगवान नीचे बैठ गए और भृगु जी के चरण कमल को लेकर के अपने पर कमल में सहलाने लगे। मेरी छाती बहुत कठिन, मेरा वक्षस्थल बहुत कठिन है, आपके चरण कमल में चोट लगी होगी। भगवान सहलाने लगे, चरण दबाने लगे और भृगु जी अब बैठ करके आसन पर लगे दोनों पिघल गए भगवान का स्वभाव देखकर। इसको भगवान कहते हैं जिसको कोई अपेक्षा नहीं है कि हमको मान मिले, हमको प्रणाम मिले, हमारा आदर किया जाए, हमारी स्तुति की जाए, अपने आप में जो पूर्ण लगे, उनको किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। दुनिया मान देगी तब कृष्ण बढ़ेगा या विष्णु बढ़ेगा, अपने आप में पूर्ण है, कभी कोई आकांक्षा नहीं है भगवान को, और न तो कोई क्रोध है, कोई काम क्रोध कुछ नहीं, भगवान पूर्ण है। भृगु जी कुछ देर तक रुके रहे और फिर भगवान से विदा लेकर के सरस्वती नदी की सभा में आए और वहाँ आकर के उन्होंने जैसे जैसे घटना घटी थी सुना दिया। तब सभी ऋषियों ने एक मत से मान लिया कि वास्तविक ईश्वर हैं श्री विष्णु, इसमें कोई विवाद नहीं है, निश्चय हो गया। पर फिर भी आजकल के मूर्खों के लिए अभी निर्णय का विषय बना रह गया कि आज निर्णय कर कौन भगवान है, ये ठीक है, तुम जिसकी पूजा करो वही भगवान। कुछ लोग तो ऐसा निर्णय देते और उनको क्या माना जाता है, ये उदारवादी है, बहुत उदारवादी, मूर्खवादी है, उदारवादी। ये सोचना चाहिए आओ यदि ऋषियों ने निर्णय कर दिया प्रत्यक्ष घटना के द्वारा भृगु जी जिसमें प्रमाण है, तो फिर सबको एक समान कह देना यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो सुनने में अच्छा लगता है, हाँ भाई जिसको मानते हो वही भगवान है, ये है वो, कोई कैसे भगवान है कैसे, जिसको प्रणाम नहीं करने से जान मारने के लिए तैयार हो जाए। अगर शिव जी को लात मार दिए होते भृगु जी, तब तो उसके बाद वो आते नहीं, सारे टीवी में न्यूज़पेपर में BBC लंदन में भी यही होता है कि भृगु जी गए दुनिया है ना। वो शिव जी को लात मारे होते तो
तो फिर उनके मरने के अलावा दूसरा रिपोर्ट नहीं छपता। ठीक है, ये है बड़े देश ईश्वर हैं, अरे देवता हैं और विश्व के ईश्वर हैं, परंतु विष्णु तो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, तो ईश्वर है, उनके अधीन सब लोग हैं। अभी अभी आप लोगों ने सुना ना, श्री जी ने साफ कहा कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुमने भगवान के भक्त के साथ द्रोह किया है, उनको मारना चाहा, भगवान की शरण में जाओ, तो प्रभु कोई न कोई उपाय निकाल देंगे, लेकिन और कोई नहीं सहारा देगा। अगर ये लोग रखे होते तो वैसा भी हो तो चक्र फिर कैलाश को भी जलाकर भस्म कर दिया होता, फिर शिव लोग समाप्त हो गया, ब्रह्म लोग समाप्त हो गया। किसी का पावर नहीं था सुदर्शन चक्र को रोक दे। ये भगवान का चक्र है, श्री विष्णु का। श्री विष्णु ही परम ईश्वर है। ठीक है, आदर के लिए आप किसी को भी कहिए भगवान या आदर की पूजा के लिए, लेकिन कंसेप्शन तो क्लियर होना चाहिए। श्री कृष्ण या विष्णु परम ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस प्रकार भगवान ने स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं अपने साधु भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ, उनको इतना चाहता हूँ, उनको छोड़ करके मैं अपनी पत्नी को भी नहीं चाहता, अपने भाई बलराम जी को भी नहीं चाहता। ऐसा भी उन्होंने कहा, हमें भक्त जितना प्रिय है उतना मुझे पत्नी प्रिय नहीं है, भाई प्रिय नहीं है, और न तो मेरे स्वरूप शंकर जी मुझे इतने प्रिय है। कई बार भगवान ने कहा। एक प्रकार से भगवान शिव में और भगवान विष्णु में भेद नहीं है। भगवान शिव को बारंबार भगवान ऐसा कहते हैं कि मेरे स्वरूप है, लेकिन वे भी मुझे उतने प्रिय नहीं है, वैष्णवता की दृष्टि से नहीं, ये स्वरूप की दृष्टि से। और पुत्र होने पर भी ब्रह्मा मुझे उतने प्रिय नहीं है, अपनी पत्नी होने पर श्री जी मुझे प्रिय नहीं है, और अपना खास भाई होने पर भी श्री शंकरस्वामी मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना प्रिय मुझे मेरा भक्त है। ऐसा भगवान ने कहा है कई बार। इसी को यहाँ कह रहे हैं, ना हम आत्मा नमाशा से मैं भक्त के साथ भेज बिना, मैं अपने भक्त साधुओं के बिना अपने आप को भी नहीं चाहता, और न तो मुझे आत्यंतिक धन की इच्छा है तथा धन की अधिष्ठात्री देवी की। जैसा गति रहम करा, इसका कारण यह है कि जिनकी गति मैं ही हूँ, मुझे ही चाहते हैं, मेरी ही शरण में रहते हैं, अन्य अभिलाषिता सुन, वो मुझे छोड़ करके और कुछ चाहते नहीं। यही इसी को भगवान का जैसा अहम गति परागति सर्वश्रेष्ठ गति, वो मुझ में ही अपना चित्त रखते हैं, मुझे ही चाहते हैं, चाहे जीवन में मरण में मुझे ही चाहते हैं, और कोई चीज़ में उनकी आसक्ति नहीं होती मेरे भक्तों में। तो ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और बताइए दुर्वासा जी, मैं आपकी रक्षा करूं कि अम्बरीश की रक्षा करूं? सुनिए, मैं अपना सिद्धांत बता रहा हूँ। ये दारा पुत्रान प्राणान वित्तनिमं परम हित्वा मां शरणं जाता कथम सांस्तुमुक्त है। जो भक्त अपनी पत्नी, अपना घर, पुत्र और अपने स्वजन आदि को और प्राणों को भी और धन को छोड़ करके इमं परम, यह लोक और परलोक सबको छोड़ करके तो मां शरणम जाता, मेरी शरण में आए हैं, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जो मेरे लिए इतना छोड़ा, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? और हे ब्राह्मण, आप जरा तुलना कीजिए अपने में और अम्बरीश में। आपने मेरे लिए क्या छोड़ा? कितना आपकी देह में आसक्ति है। जब आप कृत्या उत्पन्न किए, कृत्या जब अम्बरीश को मारने चली, तो अम्बरीश एक पैर भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि मैं उसका रक्षक था और उसे पूर्ण विश्वास हो, जीवन में मरण में सम था। और जब चक्र चला आपके पीछे, तो आप देह बचाने के लिए कहाँ
अम्बरीश तो एक पद भी अपने को बचाने के लिए भागा नहीं, जो होगा होगा होगा, मरना होगा कोई बात नहीं, इसमें तो कोई घबराहट नहीं थी। देह की आसक्ति अम्बरीश में बिल्कुल नहीं है, देह जाए जाए करके उसका चित्त मुझ में लगा हुआ था, मेरा स्मरण कर रहा था। और आप केवल ये देख रहे थे कि पानी पी लिया, पानी पी लिया, पेट डूब रहा है, खाने के फेर में इतना पड़े। मान भगवान तो नहीं बोले, हम लोग तो बोल सकते हैं, वो पानी पी लिए तो तुम मर रहे थे क्या? आधे घंटे में 10 मिनट में खा लिए होते, बाद में तो क्या हाल होता? उस समय नहीं खाए और साल भर बिना खाए इस तरह से रो रहे हो, छटपटा रहे हो, यही फल मिला ना, यही साधु बने हो। कोई भक्त अगर आगे खा लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया तो उसकी जान मार दो। ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें दुर्वासा जी का अंश रहता है। अगर उनको ठीक टाइम पर या पहले भोजन नहीं दिया गया तो यही है कि जगह नहीं है, इसलिए नहीं उखाड़ पाते हैं। लेकिन उनका क्रोध देखिए, कोई भक्त यदि आरती घुमा रहा है, किसी सीनियर को आरती न दे, तब दुर्वासा जी का कुछ अंश प्रकट हो ही जाता है। उनको आरती नहीं दिखाया, क्योंकि आरती दूसरी हो गई क्या? आरती नहीं दिखाया, ये सोचने की बात है। अम्बरीश महाराज केवल जल पी लिए थे, भगवान का चरणामृत पिए थे, वही गीत श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री वशिष्ठ जी आदि के आज्ञा से, और उस पर ये ऋषि आकर के अपना ऋषि को दिखा रहा। और आज भगवान के सामने जब गिर गया है तो भगवान ने साथ कर दिया, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम भक्त करार हैं, हम लाचार हैं, हम नहीं रक्षा कर सकते। कैसे रक्षा करें? जो अपने प्राणों को, धन को, इस लोक के सुख को, परलोक के सुख को, अपनी प्रिय पत्नी को, अपने घर को, अपने पुत्र को छोड़ करके उनकी ममता त्याग कर हमसे प्रेम करते हैं, उनको मैं कैसे छोड़ूंगा? इस संसार का भी नियम देखना चाहिए। जो किसी के लिए त्याग करता है तो उसके लिए त्याग किया जाता है। तुमने हमारे लिए क्या त्याग किया है, मैं क्यों तुम्हारी रक्षा करूँ? भक्त का वध करना चाहते थे, थोड़ा सहन नहीं कर सकते। तुम अपने में और अम्बरीश में अंतर जरा देखो ना। सबसे बड़ा भगवान में अंतर बता रहे विश्वनाथ के कहते, तुम देखो कि कृपया के भय से अम्बरीश से बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, उसके विकराल रूप से, और एक पग भी नहीं हटे, बता नहीं हुआ, एक पैर भी नहीं चले। और तुम जीने के लिए मरने के डर से पूरा ब्रह्मांड छान डाले। मेरु पर्वत की गुफा, सुतल, अतल, बीतल, तलातल सब जगह भ्रमण किए। शंकर जी के लोक में गए, वो भी लात मारे, ब्रह्मा जी भी लती आए, सब जगह ठोकर खा के यहाँ आए। कहाँ कहाँ भागे? तुम मेरे अनन्य शरण में भी तो नहीं हो ना। अगर शुरू में ही मेरे ही शरण में आ गए होते तो कुछ सोचा जाता है। तो जैसा गति रहूं पड़ा, तुम तो मुझे अपना गंतव्य भी नहीं मान रहे हो, मुझे शरण नहीं मान रहे हो। ऐसे जरूरत पड़ गई तो बस चरण में गिर रहे, तो कोई भक्ति नहीं की। भगवान इस तरह से बात कर रहे हैं। ये दारागार प्राप्त प्राणन वित्त निमम परम भित्वा माम शरण जाता कथम सांस्कृत मुक्त। कैसे मैं ऐसे भक्तों को मन से भी छोड़ने का संकल्प कर सकता है? छोड़ना तो दूर की बात है, मेरे मन में भी नहीं आ सकता है कि मैं इन भक्तों का त्याग कर दिया। जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ा तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? भगवान का स्वभाव, भगवान को सब कुछ ध्यान में रहता है कि कौन भक्त मेरे लिए कितना त्याग किया। तो इतने कृतज्ञ हैं कि किसी ने तुलसी का पत्ता भी कृष्ण को अर्पित किया है तो भगवान को बात याद रहती है, और उस तुलसी के पत्ता का बदला वे अपने अनुसार देते हैं।
जैसे सुदामा जी को नहीं दिया, सुदामा जी उनको 3-4 मीट्रिक चूड़ा दिए, चावल दिए। भगवान ने सोचा बेचारे के पास जितनी शक्ति थी उतना ही दे दिया मुझे। वो भी शक्ति से बाहर थी, वो उधार मांग करके उनकी पत्नी लाई, उसको लौटाना था अभी। लेकिन भगवान उस 3-4 मीट्रिक चिवड़े को छीन लिए पृथ्वी को और फर्श पर फैल गया, और फर्श पर फैले हुए चावल को भगवान इकट्ठा करके लगे खाने। ये भी नहीं चिंता की है कि इसको फ्राई करना चाहिए, घी में नमक के साथ खाना चाहिए, कर देना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी जी रोकी, रुक्मिणी जी। जब भगवान ऐसे ही रूखा सूखा चिवड़ा खा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं ये मत खाइए, आपका मसूड़ा फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, इतना कोमल रूप है और वो सूखा चिवड़ा चला रहे। तो भगवान चबाते हुए कहते हैं कि रुक्मिणी मैं बहुत जगह खाया हूँ, बहुत स्थान में, भक्त लोग मंदिरों में मुझे रोज भोग लगाते हैं, वैकुंठ में भोग लगता है, और स्थान स्थान पर मैं खाया। तुम्हारे जैसे कितनी औरतें हैं, कितनी पत्नियाँ हैं, उनके घर भी खाया, ससुराल में खाया और सब जगह खाया, लेकिन इस चावल में जो मिठास है वो मुझे कहीं नहीं मिला। ये चावल चबाते हुए भगवान बोल दिए। और क्या दिए? सुदामा जी को दूसरे द्वारका ही दे, बिना मांगे, वो मांगे नहीं। और भगवान ने सामने नहीं दिए। इस पर एक प्रश्न होता है कि भगवान क्यों नहीं बताए सुदामा जी को कि मैं आपके घर का पूरा कंस्ट्रक्शन करवा दिया, रातों रात विश्वकर्मा जी आए बना करके चले, आप जाइए वहाँ। भगवान क्यों नहीं करे? भगवान सोच रहे कि लज्जा में पड़े हुए कि सुदामा के पास जितनी शक्ति थी इसने हमको दे दिया, लेकिन हमारी जितनी शक्ति उतना तो मैं नहीं दे पाया, इसलिए वो लज्जा तुम्हारे बोले नहीं, चुपचाप जाने दिए। ठीक है, भगवान को लज्जा आ रही थी। भगवान ये अनुभव कर रहे थे कि मैंने उसको कुछ नहीं दिया। कि भगवान का स्वभाव यहाँ पर अपने मुख से कह रहे हैं कि जो भक्त मेरे लिए पत्नी, पुत्र, घर द्वार, भाई बंधु, इस लोक परलोक सबको छोड़ा, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यह बात इस सिद्धांत की प्रेरणा देती है कि भगवान के लिए त्याग करना चाहिए। इसमें दीप्तम शब्द लिया और इमम परम, इमम का अर्थ यह लोक और परम का अर्थ परलोक का। जिस भक्त को ये चिंता नहीं होती कि हम परलोक में कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, कोई चिंता नहीं है, जो केवल मुझे प्रसन्न करना चाहता है। और जो जीवन में इतने प्रिय विषय हैं, पत्नी, पुत्र और अपने स्वजन आदि इतने प्रिय हैं, पर उनकी ममता भी छोड़ देता है। विद्वा माम शरण जाता है, कथम संस्कृत के मुख्य, कैसे मैं उनको छोड़ सकता हूँ? मयि निर्बद्ध हृदय साधव संदर्शन बसे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्प्रिय सत्पति। भगवान एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं दुर्वासा जी को। साधुओं का, भक्तों का हृदय उसमें बंधा रहता है। मयि निर्बद्ध हृदय, मुझमें ही अपने हृदय को बांधे रहते हैं, जो मुझे ही चाहते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे से तुमको अपना देन है अभी कुछ भी प्रिय नहीं होता। निर्बद्ध है मतलब नितराम बद्ध, भगवान में ही उनका चित्त बंधा रहता है। साधु संघर्ष और संघर्षी होते हैं। भक्तों का एक गुण है, संघर्षी होते हैं। उनमें यह अपना मित्र है, अपना शत्रु है, या हमें सुखी होना है, दूसरा दुखी रहे, इस प्रकार की विषमता कभी नहीं आती। सब रहते, सबके सुख दुख की चिंता करते हैं, तो जानते हैं जो मेरा सुख है वही दूसरे का सुख है, और मुझको जिस बात से दुख होता है उससे दूसरों को भी दुख होता है। इस बात को समझता है, जो सबको सुखी करना चाहता है,
सबके दुख को समाप्त करना चाहते हैं, उसको समता चाहते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी एक दोहा में साधु का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, बंदम संत समान चित्त हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन गिरी सम सुगंध कर दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संतों की वंदना करता हूँ, भक्तों की, जिनका सम स्वभाव होता है। जिस प्रकार किसी के अंजलि में सुगंधित फूल दिया जाए तो वह फूल दोनों हाथ को सुगंध समान देता है। बाएं हाथ से घेरा नहीं करता है, मेरे इससे तो मल मूत्र धोया जाता है, इस हाथ में सुगंध नहीं देना चाहिए। दाहिने हाथ से भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए इसी हाथ में सुगंध देना चाहिए। फूल ये विषमता नहीं करता है। अंजलि गत शुभ सुमन गिरी, अंजलि में दिए हुए सुंदर सुगंधित फूल दोनों हाथ को सुगंध देते हैं। उनके दृष्टि में दाएं बाएं का भेद नहीं होता। इसी तरह से संत सरल चित्त जगत के भीतर, जो संत होते हैं जगत का हित करते हैं, समचित होता है, सबका हित करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान से कहते हैं कि सोचे तत्व विमुख के 10 इंद्रिया पर माया सुखाया भर में तो विमुख है। मुझे बहुत शौक होता है उन लोगों के लिए कि बेचारे ज्ञान में माया में पड़े हुए हैं और तुच्छ सुख के लिए बहुत भारी बोझ उठाकर चल रहे हैं। घर गृहस्थी में एक सुख है, लेकिन उस सुख के बारे में कह रहे हैं पूरे से सुख के लिए, नाम मात्र के सुख के लिए बहुत बड़ा बोझा उठाकर चल रहे हैं। उनको सुख मिलता नहीं है। गधे कितना भी बासमती राइस ढोले लेकिन उनको पाव भर राइस का भात नहीं मिलता, जो दूसरे लोग करते हैं। और कपड़े का कितने कितने धोते हैं, गंदे या साफ कपड़े, लेकिन उनको पहनने के अंदर दिए भी नहीं है। गृहस्थों की यही हालत है। इतना भारी बोझ उठाए हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, लेकिन सुख से नहीं रहते हैं। वो सब दूसरे लोग सारा धन ले लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये बेचारे कोई टेंशन में और चिंता में लगे हैं, तो खूब परिश्रम करते हैं। प्रहलाद महाराज की बात करें, हरम उद्वह भार होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो मैं इनके लिए शोक कर रहा हूँ। प्रहलाद महाराज का क्या करूँ, हमारा अपना कोई दुख नहीं है। मेरा दुख ये है कि ये सब आपको भूले हुए हैं, आपका भजन नहीं करते, जप नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते। मैं इसके लिए चिंतित हूँ, बेचारे इनका क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि क्यों इनकी चिंता करते हो, दूसरे लोगों को उपदेश करेंगे ना, तत्वज्ञ लोग ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े, वो लोग उपदेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे, तो क्यों चिंता करते हैं। तो प्रहलाद महाराज करते हैं, सब ऋषि मुनि तो सब एकांत में चले जाते हैं, बोलना भी बंद कर देते हैं, प्रवचन भी नहीं करते हैं और अपने मुक्ति के फेर में रहते थे। स्व विमुक्ति का अपने को मुक्त करने के फेर में रहते हैं और दुनिया में जो पब्लिक की दशा है उसका विचार नहीं करते, इनका क्या होगा ये कुछ नहीं सोचते। इसीलिए मैं तो इनके लिए चिंतित हूँ। तो भगवान ने कहा आप तो क्या करना चाहते हो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप कृपा करके सब लोगों को बिना भजन के ही मुक्त कर दीजिए। हे प्रभु मेरी प्रार्थना इनको मुक्त कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एक ब्रह्मांड के जीवों को बिना भक्ति के ही मैं अपने धाम में भेज दूंगा। हो गया है, प्रहलाद महाराज का हाथ ठीक करो। पूरे एक ब्रह्मांड के जीवों को भगवान ने अपने धाम भेज दिया। श्री प्रहलाद महाराज को आग्रह, ये शुभ संकल्प का इतना बड़ा प्रभाव होता है। वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और
यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास करोड़ों कामधेनु गौएं हैं और कई कदाचित उस व्यक्ति के घर में एक बकरी मर जाए तो उसे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होती, क्योंकि करोड़ों कामधेनु गौएं भरी पड़ी हैं। और घर में शेर मर जाए शेर बकरी को कहते हैं, वो मर जाए तो कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं। एक ब्रह्मांड के लोग मुक्त हो गए तो भगवान के ब्रह्मांडों में जन की संख्या कम नहीं हो गई। मैं उदाहरण दिया जाता है, जैसे किसी बहुत बड़े बर्तन में घर में हल सरसों के दाने रखे हुए हैं और उसमें से एक दाना गायब हो जाए तो कोई खास कमी नहीं है, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। तो प्रहलाद महाराज के आग्रह से भगवान ने सिंहदेव एक ब्रह्मांड के जीवों को मुक्त कर दिया। जो कुछ भी प्रहलाद महाराज का विचार कितना उन्नत है, इसको कहते हैं संदर्शन। अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को भी समझना, इसका मतलब है प्रीचिंग करना, प्रीचिंग करना चाहिए। और यदि जरूरत है किसी को और अपने पास है तो कपड़ा देना, जाड़े में दवाई देना, रोग होने पर भूखों को भोजन देना, ये सब संदर्शन है। और सबसे बेस्ट सेवा है और सबसे सस्ती सेवा है, सस्ती मतलब सेवक को खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो है भगवान के गुणों का वर्णन करना, कथा कहना। तो सबसे बड़ा प्रीचिंग, हम इस भागवत सप्ताह को महाप्रीचिंग कहा करते हैं, महाप्रीचिंग। और कथा कहना, गोष्ठी करना, भक्तों को बताना, तो इस तरह से चाहिए कि हम दूसरे का उपकार किया करें। तो साधु समदर्शी होते, समदर्शन, कभी भेदभाव नहीं करते। और यह भी भेद नहीं करते कि यह व्यक्ति इस धर्म को मानता है, यह व्यक्ति इस धर्म को मानता है। यहाँ तक कि वे मनुष्यों में और पशु पक्षी आदि में भी भेद नहीं करते, इस दृष्टि से कि सबके भीतर जीव है, भगवान का अंश, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। जैसे हम लोग सुनते हैं हमारे वेद में यह बहुत ही उत्कृष्ट और शुभ संकल्प है, इसको प्राय हम लोग पढ़ते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वेद में इस तरह से सुंदर वाक्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा दिन देखें, किसी के जीवन में बुरा दिन न आवे, हे भगवान। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी जीव दुख का भागी न बने, किसी को कोई दुख न हो। इस तरह के शुभ विचार ये वैष्णव में ही संभव है, जैसे प्रहलाद महाराज ने। इसी को यहाँ समदर्शन कहते हैं। सबके मंगल काम, सबकी मंगल कामना करना, सबका हित चाहना, जहाँ तक हो सके सबका उपकार करना, दूसरे जीवों का भी, केवल मनुष्यों का नहीं। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं मानव सेवा, मानव सेवा, मानव सेवा, और सारे पशुओं को काट करके इन मानवों के पेट में डाल देखो मानव सेवा करते। ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि देह के भीतर आत्मा है। वो लोग ये समझते हैं कि देह ही आत्मा है, आत्मा और देह में अंतर नहीं हुआ। और यहाँ तक खुले धड़ल्ले लोग कहते हैं कि एनिमल्स हैव नो सोल, पशुओं में जीव नहीं, आत्मा नहीं। ये सच कहा जाए तो उन दुष्टों में आत्मा नहीं है, केवल पत्थर का कलेजा है। असली बात ये जीव का क्या लक्षण है जो तुम नहीं पशुओं में पाते हो? कौन सा ऐसा लक्षण है जो माइनस है पशुओं में, नहीं पता चलता है कि कितना, इतना भी नहीं समझ सकते आसपास। और वे तथाकथित महिषी माने जाते हैं, श्रेष्ठ लोग माने जाते हैं, चंद्रा के सेवक हैं, ये हैं वो हैं।
और क्या कहते हैं, तुम हमारे धर्म को मान लो तो मैं तुम्हें फ्री एजुकेशन दूंगा। देखते यही सब उद्देश्य है, हम तुमको धर्म देंगे, हम तुमको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया था तो धर्म संसद में शिकागो में। तो ये कहते हैं कि हमारे देश में लोग जाते हैं धर्म का प्रचार करने, लेकिन हमारे देश में वास्तव में धर्म की कमी नहीं है। वहाँ धर्म मत सिखाओ, वहाँ ऑलरेडी लोग जानते हैं और ये कहते हैं, सब लोग जानते हैं कि सबके हृदय में भगवान है, भगवान के प्रति वहाँ सहज प्रेम है, बच्चों में भी है, स्त्री में है, सब में है। वहाँ इसकी जरूरत नहीं है। तुम अपने देश में धर्म सिखाओ, यहाँ धर्म कोई जानता नहीं। ऐसा उन्होंने कई विस्तार से बातें कही है, मैं पढ़ा था अभी 10-12 दिन का, तो 1 महीना पढ़ा था, पढ़ने लगा उसकी धर्म सभा में मैंने क्या क्या किस दिन क्या प्रवचन किया। तो यहाँ वास्तव में धर्म की कमी नहीं है, यहाँ धर्म दृष्टि है जनता में, ऋषियों ने बहुत काल से इसको दिया है। तो ये कहना चाहते थे कि भारतवर्ष में व्यवस्था की कमी है, अन्न की कमी है, भोजन की कमी है, और लेकिन धर्म प्रचार प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें पास इतना धन है, इतना धन है कि उसके आगे दुनिया में कोई धन नहीं। हमारे पास एक धन है वैदिक ग्रंथ, वैदिक ज्ञान, और इसी को देने के लिए प्रभुपाद जी गए। एक बार श्रील प्रभुपाद भक्तों के साथ बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी। एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी आप ये बताइए, भारत से अनेक ऋषि मुनि आते हैं, आते ही रहते, तो आप क्यों आए इस देश में? और वो भक्त थे वास्तव में इस्कान के ही, जो पाश्चात्य के भक्त थे। प्रभुपाद जी लाइन में बात कर रहे थे, तो पूछे कि और साधु लोग आते ही आते हैं, तो आपको आने की जरूरत क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे सीधा कहे, तुम लोगों के पूर्वज हमारे देश को लूटने गए थे, सीधा बोलते हैं, इंग्लैंड में लंदन में बोल रहे थे, तुम लोगों के पूर्वज हमारे देश को लूटने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से असली खजाना छोड़ कर आया, मैं उसी को पहुंचाने आया। उसी खजाना को, भगवत गीता को पहुंचाने आया, शास्त्रों को, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम आदि। असली धन तुम लोग नहीं हुए, हम लोग का वास्तव में धन ये है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब धन जो संसार में कहीं नहीं है, किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है ईश्वर के बारे में। जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो ईश्वर का क्या ज्ञान है? जो ये कह सकता है कि पशु में स्वर्ग नहीं है, उस जाति को, उस सभ्यता को क्या कहा है? इतना बड़ा, इतनी बड़ी मूर्खता है। हमारे यहाँ पे बच्चा भी जानता है कि आत्मा है, आत्मा है। हमने देखा कई बार, बचपन की बात कर रहा हूँ, जब किसी बच्चे को शपथ करना होता था कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो वो कहता था, दूसरे को कहता था, छाती पर हाथ रख के बोलता, जैसे बच्चे कहते तुम छाती पर हाथ रख करके बोलो, तो नहीं रखता है, क्योंकि जानता है कि यहाँ पर भगवान रहते हैं, छाती पर भगवान रहते हैं, छाती के भीतर सर्व सच्चा हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो सिद्धांत है, भगवान बोल रहे हैं। कोई भी लड़का अगर झूठ बोलना होता था तो ईश्वर को छू करके नहीं बोलता, छाती पर हाथ रख करके नहीं बोलता। वो बोलता भी था तो हाथ पीछे करके ऐसे करके, नहीं तू छाती पर हाथ रख, ऐसे पहले छाती पर हाथ रख तो नहीं रखता। मतलब विश्वास है कि यहाँ भगवान है, भगवान को छू कर झूठ नहीं बोलेगा। या ऊपर हाथ रख करके बोलो, गंगा जी ऊपर से उतरी ना, तो गंगा जी का के ऊपर माना जाता है आकाश में, ऊपर बांध करके बोलो तो नहीं बोलो।
ये है आस्तिकता, भगवान का सहज विश्वास। शास्त्रों में सब बातें दी गई हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहे वही धन पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं दुर्वासा जी से कि कैसे ऐसे भक्तों को छोड़ सकते हैं। और मई निर्बद्ध हृदय, इस पर भगवान कहते हैं कि भक्त जन साधु जन मुझे वैसे ही अपने वश में रखते हैं जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को वश में रखती हैं। भगवान उदाहरण दे रहे हैं, संसार में देखा गया है, सुना गया है, कोई सच्चरित्रा पत्नी है, पतिव्रता पत्नी है, पति की सेवा करती है, पति को छोड़कर और कुछ नहीं जानती है, तो पति उसका प्रतिदान करता है, उसके बस में रहता है। जो पतिव्रता स्त्री स्वयं ही पति को बस में नहीं रखना चाहती, लेकिन वह सतपति सत स्त्री सतपति जता, पतिव्रता स्त्री अपने सदाचारी पति को जैसे अपने बस में रखती है, उसी तरह से मेरे भक्त मुझे अपने बस में रखते। भगवान को यही दृष्टांत मिला इस दुनिया में। हमने एक बार देखा था एक स्त्री का बोल अपने पति पर विश्वास कितना, एकदम सत्य घटना है। गोरखपुर में भाई हेमंत प्रसाद पोद्दार के जो सेक्रेटरी थे राधेश्याम बंका जी, वो सुनाए थे हमको। एक बार की बात है, एक मारवाड़ी थे बहुत धनी, उनकी पत्नी साड़ी खरीदने गई एक दुकान में, तो दुकानदार दिखाने लगा साड़ी, 2, 3, 4 ऐसे साड़ी फैलाया, देख रहे थे पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। तो जब 5-6 साड़ी उसने उतरवाया तो दुकानदार उद्विग्न होकर के कह दिया, वो भी मारवाड़ी है, तुमको केवल देखना है या खरीदना है? उद्विग्न हो गया। ये बहुत धनी घर की स्त्री है, पति पर पूर्ण विश्वास का पतिव्रता स्त्री, उसको दुख लग गया कि मैं इतनी धनी हूँ, हमारे पति से इतने धनी हूँ, और ये कह रहा है कि तुमको देखना है केवल लेना भी है। तो उसने उसी समय कहा, तुम्हारे दुकान में कितना कपड़ा है, तोड़ दो, उसका क्या वैल्यू है, ये बोल दो। दुकानदार समझा ऐसे ही कह रही है, लेकिन वो तो पूरा अपने पति पर भरोसा रखता है। नहीं, तुम बोलो तुम्हारे दुकान में कितने का कपड़ा है, कितने हजार या लाख, कितने का? वो जीत में आगे नहीं, तुम्हें बताना होगा, तुम बेचने के लिए ही रखे हो ना, तुम जो जायज दाम लोगे समय दे दोगे, बोलो बोलो। इसके बाद उसने अपने एक नौकर को भेजा अपने पति के पास और कह दिया कि तो उनसे चेक लेकर के आना, पूरा चेक बुक करवाने। उनके आते हैं, उसने कहा मैं देश की बातों से बहुत दुख लगा है, मुझे इस तरह से कहा कि तुमको लेना भी है कि देखना है, तो मैं इसके दुकान का सारा कपड़ा लेना चाहती हूँ। वो सुने उनके पति के भाई जी को परिचित व्यक्ति, उनका ठीक है। उसने बताया कितने रुपए का है, मैंने चेक काटा, सारा कपड़ा ला करके ले गए और गरीबों को बांट दी। ये सत्य घटना। अभी उस समय भाई जी हेमंत प्रसाद पोद्दार विद्यमान थे, तभी की ये बात उनके सेक्रेटरी ने बात को सुनाई। इस तरह भगवान कह रहे हैं जैसे सत स्त्री अपने सत पति को अपने वश में रखते हैं, वैसे हमारे भक्त हमको अपने वश में रखते हैं। मेरी सेवा से, मेरी भक्ति से उन्हें अपने आप ही 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है अपने आप, लेकिन चाहते नहीं हैं। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम निक्षंति सेवया पूर्ण कुतुल्य काल विद्युत।
मेरे भक्ति के प्रभाव से, मेरी सेवा के प्रभाव से मेरे भक्तों को मुक्ति दुर्लभ नहीं होती है। मुक्ति मुकुल कांजलि सेव कृष्णा धर्मार्थ काम बचा समय प्रतीक्षा। मुक्ति तो भक्तों को अपने आप मिलती है और हाथ जोड़ करके सेवा में खड़ी रहती है। मैं क्या सेवा करूँ? और धर्म अर्थ काम आदि को तो मौका ही नहीं मिलता है भक्त की सेवा में। वो लोग प्रतीक्षा करते हैं कब कृपा करके हमको स्वीकार करें, उनको सेवा का अवसर ही नहीं मिलता। चार प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य और सारूप्य। सालोक्य, सामीप्य, शास्त्री और सालोक्य, चार मुक्ति। सालोक्य आदि चतुष्टयम, भक्त देने पर भी नहीं लेते, न इच्छा की सेवा तुलना उतने काल पर भगवान की सेवा से भक्ति से इतना संतुष्ट होते हैं, पूर्ण आनंदित रहते हैं, न इच्छा की। फिर स्वर्ग आदि की कहाँ से इच्छा करेंगे? क्योंकि स्वर्ग का जो सुख है, स्वर्ग का जो वैभव है, वहाँ के विमान आदि जैसे काल विकल्प इस समय के प्रवाह से नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग एक दिन नष्ट हो जाता है या रहता भी है कुछ काल तक, तो वहाँ भोगने वाला ही गिर जाता है। तो कई बार देखा है कि सरकारी ऑफिस रहते हैं लेकिन ऑफिसर कुछ काल के बाद खत्म हो जाता है, दूसरे को बहाल। खास करके ये मंत्री लोग 5 वर्ष के लिए जीत करके आते हैं, उनका भोग वैभव सब घर वही रह जाता है, बेंच ऑफिस सब कुछ, लेकिन वो गिर गए। वेतन भुगतवा स्वर्गलोकम विशाल शिले पुण्य मध्यम। स्वर्ग रहता है कुछ काल तक, फिर भी वहाँ जो पूज करके जाते हैं, जब पूज क्षय होता है तो गिर गए। और एक दिन ऐसा होता है कि वो सारा लोग ही ध्वस्त कर दिया जाता है प्रलय काल में, स्वर्ग भी नहीं रहता, सस्पेंड रहते इस चीज पे। तो भक्त लोग जब 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते हैं तो कहाँ से फिर नश्वर स्वर्ग की कामना करेंगे? कभी कामना नहीं करते। तो मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए जो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, स्वर्ग आदि का तिरस्कार किए हुए हैं, इन्हें कैसे छोड़ सकता है? साधो हृदय मह्यम साधूनां हृदय कहम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। साधव मह्यम हृदय, साधु मेरे हृदय में और साधुओं का हृदय तो अहम, मैं हूँ। साधु हमारे कलेजा हैं और मैं साधुओं का कलेजा, ये भगवान का, उनका हृदय मैं हूँ, मतलब मेरे प्राण वे हैं और मैं उनका प्राण। मदन्यत ते न जानन्ति, हमको छोड़ करके किसी को कुछ नहीं समझते, अन्य को जानते ही नहीं है, मतलब मानते नहीं, प्रेम नहीं करते। मेरे अतिरिक्त दूसरे से प्रेम नहीं करते और ना हम तेभ्य मना जाते, और मैं उनको छोड़ करके थोड़ा भी प्रेम किसी से नहीं करता। मैं प्रेम करता हूँ साधुओं से, भक्तों से। कितना क्लियर भगवान बोल रहे हैं। दुर्वासा जी से कहते हैं कि अम्बरीश जैसा साधु मेरा कलेजा है, मेरा प्राण है। और दुर्वासा जी जानते हैं आपकी दया कहाँ उत्पन्न होती है? दया हृदय में उत्पन्न होती है। लेकिन आप तो अम्बरीश को जलाना चाहते थे कृपया द्वारा, तो आप हमारे हृदय को जलाए। जिस हृदय में दया उत्पन्न होती है उस हृदय को आपने जला दिया है। दया कहाँ से उत्पन्न होती है? मान लो कोई पौधा उगता है, भूमि है, तब न भूमि ही नहीं है, बंजर भूमि हो जाए तो उस पर कोई पौधा उगेगा नहीं। जिस हृदय में दया उत्पन्न होनी चाहिए थी, वो हृदय तो अम्बरीश है मेरा, आपने तो जला ही दिया इस प्रकार। यदि अम्बरीश मरे नहीं, जले नहीं, लेकिन आपने तो जला दिया ना, यही माना जाएगा कि आपने जला दिया। तृतीय स्कंध के शुरू में सुखदेव गोस्वामी कथा पढ़ रहे हैं, हमारे परिचय से सुना रहे हैं कि धृतराष्ट्र महाराज
और दुर्योधन आदि मिल करके जब पांडवों को लाक्षा भवन में जला दिए, ऐसे कहते हैं ददाह, जला दिए। तो प्रश्न होता है कि पांडव तो जले नहीं थे, विदुर जी के द्वारा बताए रास्ते से सुरंग से वे पार हो गए थे, जंगल में चले गए टनल से, जले नहीं थे। उसी पर बल्लभाचार्य टीका में लिखते हैं कि तो सुखदेव गोस्वामी ये क्यों कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने जला दिया। बल्लभाचार्य इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जलाने का जो पाप था वो धृतराष्ट्र को लग गया, ये मतलब है। पांडव जले नहीं, लेकिन जलाने का पाप लग गया संदेह पर, यही उसका मतलब है। जले नहीं फिर भी जलाने का पाप लग गया। इस तरह से दुर्वासा तो जला नहीं पाए, मार नहीं पाए महाराज अम्बरीश को, लेकिन मारने का पाप लग गया इन पर। वही भगवान कहते साधु मेरे हृदय है, तो साधुओं को जाकर जलाया, अम्बरीश को जलाया, तो दया उत्पन्न होने की जो फील्ड है, जो क्षेत्र और जल कर रात हो चुका है, दया आपके प्रति नहीं आ सकती। अब हमारे पास हृदय है ही नहीं, हृदय को आपने जला दिया। मैं साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरे हृदय हैं, तो आपने मेरे हृदय को जला दिया। भगवान इस तरह से निराशा परक बात अपने जीवन में कभी नहीं बोले कि मेरा हृदय जल चुका है, वहाँ दया उत्पन्न नहीं हो सकती। इतना भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। तो मैं अपने भक्तों को छोड़ करके और किसी को नहीं जानता हूँ, और मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। मनाक अपनी थोड़ा भी, मनाक मतलब ऑल, कभी भी किसी परिस्थिति में मैं अगर महत्व देता हूँ और मैं बड़ाई देता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ, तो अपने भक्तों से, और किसी से मनाक अपनी न थोड़ा भी नहीं। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक बात है, मैं उपाय बता सकता हूँ आपको। दुर्वासा जी से उपायं कथयिष्यामि तव विप्र श्रीविश्व तत्। हे विप्र, भगवान बार बार विप्र द्विज आदि कह रहे, ब्राह्मण कह रहे। हे विप्र, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। हे विप्र तव उपायं कथयिष्यामि, मैं उपाय बता रहा हूँ। श्रीविश्व तत्, उस उपाय को ध्यान से सुनिए। अयम ह्यात्मा विचारस्ते गतस्तम जाहिमाचरम। ये जो आपने विचार किया है, मेरे भक्त को मारने का प्रयास किया, जिनको मारने के लिए आपने कृत्य उत्पन्न किया, उन्हीं के पास जाइए, उनके पास जाए जिनको मारने के लिए आपने प्रयास किया। साधुषु प्रहित तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम अशिवम। जब साधुओं पर कोई अटैक करता है, प्रहार करता है, तो वह प्रहार करने वाले का ही अनिष्ट करता है। जैसे भगवान कह रहे हैं साधुषु प्रहितम तेज, साधुओं पर प्रयोग किया हुआ तेज, प्रहर्तु अशिवम कुरुते, प्रहार करने वाले का ही अशिव करता है। अशिव माने अकल्याण, अमंगल। आपने अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया, देखिए आपका वह प्रयास, आपका वह प्रहार आप पर ही आ गया। अब आपको जीने के लाले पड़ गए, आपको आज अपनी जान बचाने की पड़ी। भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं, साधुषु प्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम। साधुओं पर किया गया प्रहार, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, वो प्रहार करने वाले, सताने वाले पर ही आ जाता है। देखा गया है प्रत्यक्ष। जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप वास्तव में संसार में और जेल वीर था, अद्भुत था, और दुनिया में सब जगह प्रचार हो गया था कि हिरण्यकश्यप मरने वाला नहीं है। सब लोग यही कहते थे, वो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। लेकिन अपने पुत्र से जब वो द्रोह किया, प्रहलाद महाराज को सताया, और खास करके जिस दिन वो उनका वध करने के लिए तैयार हुआ अपने हाथ से,
वो निश्चिंत था, सोचता था बच्चे को मैं तुरंत मार दूंगा। प्रहलाद पर प्रहार किया, वह प्रहार हिरण्यकश्यप को ही समाप्त कर दिया। भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को स्वीकार करके मार दिया। कोई नहीं कल्पना कर सकता था कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नहीं मार सकता, वो मार देगा। लेकिन भगवान रक्षा करते हैं, साधुओं को करते हैं, वो रक्षा करते हैं। संसार में कई बार ऐसा होता है कि साधुओं पर संकट आ जाता है, आता है, लेकिन वो चला भी जाता है भगवान की कृपा से, वो रहता नहीं है। ये प्रहार कई प्रकार का होता है, जान मारने का प्रहार, कई प्रकार धन लूटने का प्रहार, समाज में नीचा दिखाने का एक प्रहार होता है। यह आदमी सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को, इस साधु को नीचा दिखा के लोग संसार में उसे बदनाम करे, अच्छा न समझे, लेकिन वह हार उसी व्यक्ति को आ जाता है, वही नीचा हो जाता है, वही निस्तेज हो जाता है, पीछा पड़ जाता है। ये भगवान का स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति साधुओं पर प्रभाव करता है, प्रहार करता है, तो प्रहार करने वाले पर ही पड़ता है। हमने महाभारत में पढ़ा है, भूरी सेवा का, उसके गदा लेने की, और भगवान शिव से वरदान से गदा पाया था। भगवान शिव से वरदान मांगा था कि मैं जिस पर गदा मारूं वो मर जाए। भगवान शिव ने कहा कि हाँ ठीक है, तो ये गदा जिस पर मारोगे वो मर जाएगा, लेकिन जो युद्ध न कर रहा हो उस पर प्रहार मत करना, अन्यथा वो तुम्हारा नुकसान करेगा। इस बात पर भूरी सेवा उतना ध्यान नहीं दिया। और कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, श्री भगवान सारथी का काम कर रहे थे। सारथी कोई लड़ने वाला नहीं माना जाता, तो बैठा वो मदद करता है। भगवान घोड़ों को पीठ से हाँक रहे थे, वो अर्जुन पर प्रहार करना चाहता था गदा से कि अर्जुन मर जाएंगे, लेकिन भगवान को अपने भक्त को बचाने के चक्कर में थे, वो रथ को बहुत तरह से हाँकते थे, दाएँ बाएँ, कभी मार्ग घोड़ के नीचे बैठ जाए, और जो प्रहार साधता था और भगवान बचाते थे, तो बिल्कुल उब गया कृष्ण से, उसका विवेक खत्म हो गया और रंज होकर के भगवान कृष्ण पर ही गदा चला दिया। गदा आई और भगवान के छाती से सटी नहीं, यहाँ से लौट करके और जा करके उसी की छाती में मारा, कि छाती फट गई। ये महाभारत में करता है। भगवान को युद्ध नहीं कर रहे थे, फिर क्यों उसने गदा चलाया? तो भगवान शिव के वरदान से वही मरकर खत्म हो गया, अपनी ही जगह। प्रहर तो कुलते ऐसे प्रहार करने वाले का ही असीम करता है, अशुभ करता है। तो देखो ब्राह्मणों में तपस्या और विद्या निश्चित ही बड़े कल्याणकारी साधन है, इससे ब्राह्मण का विकास होता है, उत्कर्ष होता है। लेकिन विद्या और तेज तपस्या और विद्या यदि दुर्विनीत में होते हैं ये, तो अच्छा नहीं होता है। कोई ब्राह्मण या कोई व्यक्ति दुर्विनीत है, नम्र नहीं है, दोषदर्शी है, तो ऐसे ब्राह्मण विद्या और तपस्या दोनों नुकसान ही करते हैं, उसका अच्छा नहीं होता। चलो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे सर्प है, भयानक होता है, और इसमें मणियारा सर्प, मणि वाला सर्प है, तो विषैले सांप पर मणि शोभा नहीं देता। उसका तेज बढ़ा हुआ है, तो फिर भी वो डसेगा। ऐसा नहीं कि वो मणि के प्रभाव से पढ़ाई लिखाई करे, वेद पढ़ेगा, ऐसा नहीं करता है सांप। उसमें तेज होता है, लेकिन वो डसेगा नहीं, अहित करेगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिकों के पास बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन इनमें विनय नहीं है, समर्पण नहीं है बड़े लोगों के प्रति, इसलिए दुनिया का स्वयं नाश करेगा, अपना विनाश करेगा। एटम बम बना करके रखते हैं, पता नहीं तो किस लिए रखते हैं, उसे कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, केवल विनाश करेंगे, उसे विनाश ही होगा।
और अपना विनाश तो करें और दूसरे का विनाश तो करें नहीं, अपना भी विनाश करें। तो इस तरह से तेजस्वी ब्राह्मण का तप और उसकी विद्या उसी का नुकसान करते हैं, अच्छा नहीं होता। तो आप जाइए भाग्यवान नाभाग तनय के पास, आप अम्बरीश महाराज के पास जाइए, वहाँ जाने पर ही आपकी शांति होगी। भगवान दिखाना चाहते थे दुनिया, मेरे भक्त पवित्र अपमान किए हैं तो वध करना चाहते, इन्हीं की शरण में जाने के लिए जाइए शरण। ये पूरे विश्व विख्यात ब्रह्मर्षि हैं और एक राजा के क्षत्रिय के चरण जाकर के पकड़े, भगवान ऐसा कहा। और यही उपाय है बात में, किसी वैष्णव का अपराध हो गया तो वैष्णव के पास डायरेक्ट जाकर के क्षमा मांगना चाहिए, यही विधि है। भगवान भेज दे, ये नहीं कहे कि ठीक है मोबाइल लगाओ और यही से क्षमा मांगे, ऐसा नहीं कहता। आज कल क्षमा मांगने का एक ये साधन हो गया, सॉरी हमसे गलती हो गई, ये रीति नहीं है। जब कोई स्पेशल बात कहनी हो किसी वैष्णव के प्रति और विशेष करके क्षमा प्रार्थना करना है तो डायरेक्ट नहीं जाकर क्षमा प्रार्थना करना है, इससे हृदय का खार सब निकल जाता है, अच्छा से कर दिया। भगवान दुर्वासा जी के अहम को तोड़ रहे हैं, ये जाइए वही शांति हो सकती है, अन्यथा अन्य जगह आप टाइम बर्बाद करोगे। शिव जी का लोग कहने के लिए शिव जी सबसे बड़े देवता हैं, लेकिन वहाँ क्या हुआ आपका? दुनिया के रक्षक हो सकते हैं लेकिन मेरे भक्त द्रोही को भी नहीं बचाए, ब्रह्मा जी भी नहीं बचाए, कहीं फर्क दिखाया नहीं। और आप अपने टाइम बर्बाद मत कीजिए, सीधे जाइए अम्बरीश के पास। अगर वो क्षमा कर देते हैं तब तो आपकी शांति भविष्य की शांति होगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तो अब क्या करें? दुर्वासा जी वैकुंठ से भगवान के भेजने पर आए अम्बरीश महाराज के पास। ये कथा मैं 15-20 मिनट में कहना चाहता हूँ, टाइम लगेगा और थोड़ी देर होगी, कोई बात नहीं। गौर कृष्ण प्रभु जाने वाले हैं सुबह। मैं चाहता था तो कथा का हर एक बात को संबोधन करते हैं तो वो 10-15 मिनट के यहाँ इस कथा के विषय में कुछ कहेंगे, उसके बाद मैं इस कथा को पूरा करूँगा। गौर कृष्ण प्रभु को दे दीजिए माइक। तम क्षमा पया महाभागम ततः शांति भविष्य। है विप्र, है ब्राह्मण, आप महान भाग्यवान नाभाग पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाइए। वहाँ जाने पर आपको शांति भविष्य की शांति मिलेगी। इतना सुन करके और दुर्वासा जी चले। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं भगवता दिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादो दुःखितो गृहीत। श्री भगवान का ऐसा आदेश सुनकर श्री दुर्वासा जी जो सुदर्शन चक्र की ज्वाला से दग्ध हो रहे थे, अम्बरीशम उपावृत अम्बरीश महाराज के पास लौट आए। वहीं से भागना चालू किए थे और दुनिया में घूम घाम करके फिर उन्हीं के पास लौट गए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी परावृत के शब्द थे। अम्बरीशम उपावृत्य, अम्बरीश के पास लौट गए। अगर शुरू में ही वही माफी मांग रहे होते या क्रोध ही नहीं किए होते तो क्या है? लौट आए और आ करके दुखित, बहुत दुखित जल रहे थे सुदर्शन की ज्वाला से। जैसा मैं कहा था, सुदर्शन को आगे भी चला रहा था, बगल में चला रहा था, कभी सिर के पास आ जाता था, कभी पीछे, कभी पीछे जल रहे थे। ये दुखित थे। तो आ करके
बड़े वेग से गिर पड़े धरती पर और अम्बरीश महाराज के दोनों चरणों को पकड़ लिए। तब पागल और ग्रही चरण कमल को पकड़ लिए, क्योंकि कभी उचित नहीं था। ये ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, महात्मा हैं, विरक्त हैं और अम्बरीश महाराज के हस्त हैं, परंतु भक्ति में अम्बरीश महाराज कुछ गुना आगे हैं। दुर्वासा जी वहाँ पर उनके चरण पकड़ लिए। तस्य सोद्यमम् आवीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः। महाराज अम्बरीश से जब देखे कि महान ऋषि दुर्वासा जी आकर के चरण पकड़ लिए गिर गए तो विलज्जित, बहुत लज्जित हुए, विशेषण लज्जित हुए। को लज्जा लगी कि ब्राह्मण शिरोमणि हमारा पैर पकड़ रहे, बहुत लज्जित हुए और तुरंत उनकी दुर्दशा को देख करके सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे। अस्तावित तद हरे वस्त्रम कृपया पीड़ितो भीषण। दुर्वासा मुनि की दशा को देखकर महाराज अम्बरीश कृपा से पीड़ित हो गए, दुखित हो गए। उनका दुख देख करके दुखित हो गए और सुदर्शन चक्र से तुरंत प्रार्थना करने लगे। अम्बरीश उवाच त्वम् अग्नि भगवान सूर्य त्वम् सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योमो वायु मात्रेन्द्रियाणि च। हे सुदर्शन, हे भगवान के अस्त्र, आप ही अग्नि हैं और आप ही परम शक्तिमान सूर्य हैं। आप समस्त नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हैं। आप ही जल हैं, आप ही पृथ्वी हैं, आप ही आकाश हैं और आप ही वायु हैं और आप ही इंद्रियों की पंच तन्मात्रा हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आप ही हैं और इसके साथ ही साथ इंद्रियां भी आप ही हैं। इंद्रियाणि च। सुदर्शन नमस्तुभ्यं। हे सुदर्शन, हे भगवान, आपको नमस्कार है। सुदर्शन, आपका दर्शन बड़ा मंगलमय है, सृष्टि होता है। आज इस ब्राह्मण के लिए भी सुंदर दर्शन हो जाइए, आप इनको दुख मत दीजिए। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रार अच्युत प्रिय। आपकी हजारों भार हैं, अरे हैं चक्र में, जैसे निकला हुआ है उसको अरे कहते। तो आप सहस्रार हैं, आपकी हजारों भार हैं और आप भगवान श्री कृष्ण के अच्युत के अति प्रिय हैं। सर्वास्त्र घाते, सब प्रकार के अस्त्रों का विनाश करने वाले, हे सर्वजयी। आप ब्राह्मण के लिए स्वस्ति दान दीजिए, इनको मंगल में रखिए अर्थात इनको छोड़ दीजिए, इनको मत जलाइए। हे पृथ्वीपते, हे ब्रह्मांड नायक। भगवान के चक्र में भगवान में कोई भेद नहीं है, इसीलिए चक्र की स्तुति भगवत स्तुति जैसी कर रहे हैं। विप्राय स्वस्ति भूया। आप ब्राह्मण के लिए, दुर्वासा जी के लिए स्वस्ति हो जाइए, कल्याणकारी हो जाइए। तुम धर्म, तुम ऋतम सत्यम, तुम यज्ञ भूख, तुम लोकपाल सर्वात्मा, तुम तेज पौरुषम परम। आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आप ही यथार्थ वेद वाणी के प्रवर्तक हैं और आप ही सत्य हैं और आप ही यज्ञ स्वरूप हैं। इसके साथ ही साथ अखिल यज्ञ भूख, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। आप ही लोगों का पालन करने वाले हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं और आप भगवान श्री विष्णु के परम तेज हैं। इस तरह से गुण गा रहे सुदर्शन का, फिर नमस्कार करते हैं। नमस् सुनाभाखिल धर्म से करे, धर्मशीला सुरधूम के करे। त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे, मनोजवाया भूत कर्मणे जिने। हे सुनाभ, सुदर्शन को सुनाभ कहा जाता है, उसकी नाम भी बहुत सुंदर है। हे सुनाभ, आप समस्त धर्मों के पालक हैं, रक्षक हैं
और अधर्मशील, जो अधर्म करने वाले हैं, अधर्म परायण हैं, पापियों के लिए आप धूमकेतु तारा के समान दाहक हैं। समस्त त्रिलोक की रक्षा आप करते हैं। आपका विशुद्ध तेज है, प्रभाव है। आपका वेद मन से भी ज़्यादा है। आपके अद्भुत कर्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमः देने का अर्थ है कि मैं वाणी से ही नमन आपको कर सकता हूँ, आपको प्रणाम करना ही असंभव है। जो सुदर्शन चक्र में इतना तेज है कि निकट से देख करके उसको प्रणाम करना कठिन है। तो महाराज अम्बरीश कहते हैं मैं वाणी से नमस्कार का गृहण कर उच्चारण कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। प्रत्येक धर्ममय में संघृतम, आपका जो तेज है धर्ममय है, इसे धर्म का प्रकाश फैलता है। तमः प्रकाशश्च हतो महात्मना विश्व महात्मना, इस संसार का अंधकार आप ही दूर करते हैं। ये भगवान सूर्य में जो तेज है, प्रकाश है, उस सुदर्शन चक्र का ही थोड़ा सा अंश है, ऐसा कहते हैं। तो आप नहीं रहें तो सारा अंधकार छा जाएगा, तो आप अंधकार के नाशक हैं। और इसके साथ ही साथ महात्मा दृश्य, महात्माओं के, महान पुरुषों के सबके आप आँख हैं। अथवा महान पुरुषों का तेज भी आपके तेज से फीका हो जाता है। सब में आपका ही तेज जाता है। दुरस्त तेज के महिमान विराम करते, हे वेद वाणी के प्रवर्तक, हे वेद के प्रति आपकी महिमा दुरत्य है। तद्रूप में तब संसद परापरम, इस संसार में छोटी या बड़ी, श्रेष्ठ या कनिष्ठ जो भी वस्तु है सब आपसे उत्पन्न हुई है। तो आप कृपा करें, जब आप अनंजन के द्वारा जदा विशिष्टम अनंजन वही बलम प्रविष्टो अधिदैत्य दानव, भगवान श्री हरि के द्वारा जिन पर माया का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे प्रभु के द्वारा चलाए जाकर जब आप दैत्य और दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, तो आज तक इतिहास है कि आपने दैत्यों को मारा है, राक्षसों को मारा है, उनके बाहु, उदर, जांघ और गर्दन, पैर, इसको आपने काटा है, असुरों का वध किया है। आपने कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं किया है। विक्रम अजस्रम प्रधने विराजस, असुरों के पैर को काटा है, असुरों के मस्तक को काटा, हाथ को काटा, ये आपकी लीला है। भगवान के द्वारा चलाए जाने पर आप असुर सेना में प्रवेश करके उनके शरीर के अंगों को काटते हैं। सप्तम जगत प्राण खल प्रहार निरूपित सर्वसहों के दादेकर, जगत की रक्षा के लिए भगवान ने और खलों के हानि के लिए, उनका वध करने के लिए आपको निरूपित किया है। भगवान गदाधरित हैं, गदा धारण करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान सुदर्शन, आपको भगवान निरूपित किए हैं या चलाते हैं खलों का नाश करने के लिए। विप्रस्य चश्म कुलदैव हे प्रभु, ये ब्राह्मण हमारे कुल के देवता हैं, हमारे इष्ट देव हैं। विधेय भव्यम तदनुग्रहो ही न, आप इनका मंगल कीजिए, अब इनको जलाना छोड़ दीजिए, यही हम पर आपका अनुग्रह माना जाएगा। यदि आप हम पर कृपा करना चाहते हैं तो आप विप्र देवता को छोड़ दीजिए। ये केवल मेरे ही नहीं, हमारे पूरे वंश के पूज्य हैं, हमारे कुल दैव हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनकी रक्षा कीजिए। फिर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हो रहा था। तब महाराज अम्बरीश दूसरी बात कह रहे हैं, यदि अस्थि दत्त निष्ठम व स्वधर्मो व स्वनुष्ठित कुलम विप्र दैव हो जाए, संताप रहित हो जाए, फिर भी सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ा। ये कहने पर भी हमारा वंश ब्राह्मणों का भक्त रहा है, हम लोग कभी किसी ब्राह्मण को दुख नहीं दिए हैं। हम लोग धर्म का भी पालन किए, दान दिए, जप किए, कुछ भी किए,
तो उस पुण्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण ताप रहित हो जाए, विज्वल हो जाए। इतना कहने पर भी चक्र शांत नहीं हुआ। तो अंत में एक ऐसी बात कह दिया महाराज अम्बरीश ने कि चक्र शांत हो गया। ये कहते हैं अंत में, यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवत द्विजो। यदि सचमुच समस्त गुणों के भंडार भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हैं, सर्वभूतात्म भावेन, यदि हमने सभी जीवों में श्री कृष्ण को देखा हो, सभी को कृष्ण का अंश समझा हो, सबके प्रति मेरी समदृष्टि हो और सचमुच सर्वगुणाश्रय प्रभु हम पर प्रसन्न हैं, तो ब्राह्मण ताप रहित हो जाए, विज्वल हो जाए। इतना सुनने पर चक्र हट गया और जाकर के दीदी के पास अपने केबिन में उपस्थित हो गया, छोड़ दिया। तो कह दिया अम्बरीश जी कि यदि भगवान हम पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो आप छोड़ दीजिए इनको जलाना। इतना सुन करके चक्र शांत हो, भगवान प्रसन्न है ही अम्बरीश महाराज का। कभी यदि सचमुच भगवान हम पर प्रसन्न है, हमारी भक्ति से कह वैसे तो ये ब्राह्मण ताप रहित हो गए, तो चक्र शांत, चक्र शांत हो गया। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब इस प्रकार महाराज अम्बरीश ने चक्र से प्रार्थना किया, किसके लिए? दुर्वासा जी को दुख से मुक्त करने के लिए। तब सुदर्शन असाम्य सत्विक्रम प्रधान, सुदर्शन शांत हो गया। असाम्य जो सब तरह से चारों तरफ से ब्राह्मण को जला रहा था, सर्वतो विक्रम प्रगहत, चारों तरफ से जला रहा था, वह चक्र राज यांचया महाराज अम्बरीश की प्रार्थना से जलाना छोड़ दिया। किस कारण से सुदर्शन चक्र शांत हो गया? क्योंकि महाराज अम्बरीश प्रार्थना कर रहे। बस इसका मतलब सुखदेव गोस्वामी ये कहना चाहते हैं अपने तरफ से ये दुर्वासा छोड़ने लायक नहीं थे, इनको अभी जलाना ही चाहिए था, लेकिन राजयान से राजा अम्बरीश की प्रार्थना से ही छोड़ दिए गए। संयुक्तो स्त्राकृतापे न दुर्वासा स्वस्तिमांस्ततः रससंसतं विष्णुं गुंजान परमांशः। इस प्रकार अस्त्राग्नितापेन सुदर्शन चक्र के अग्नि ताप से, अग्नि की ज्वाला से दुर्वासा स्वस्तिमान बच गए, अब ठीक हो गए। और स्वस्तिमान शब्द का यह भी अर्थ है कि महाराज अम्बरीश की दृष्टि पड़ने से, स्नेह की दृष्टि पड़ने से जो दुर्वासा में पहले दुख था, स्नेह दृष्टि से शांत हो गए। उनका फोड़ा पड़ना, शरीर में खून बहना सब शांत हो गए। स्वस्तिमान ठीक हो, स्वस्थ हो गए, जैसे पहले थे वैसे ठीक हो गए। और इसके बाद महाराज की प्रशंसा करना प्रारंभ किए दुर्वासा जी खुले हृदय से। पृथ्वीपति पूर्वी ईशन, पृथ्वीपति अम्बरीश की प्रशंसा और जुंजाना परमांश ये वर देने के भी सकते हैं। महाराज अम्बरीश को अनेक आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करनी, अनेक आशीर्वाद दे और परम आशीर्वाद दे। अनंत वर्ष तक जीवित रहो, भगवान का इसी तरह से स्नेह तुम पर बना रहे। धन्य हो महाराज। दुर्वासा जी बहुत चकित थे कि मैं इनकी जान मारना चाहा, इनका वध करना चाहते क्या उत्पन्न करके, और ये ऐसे महान भक्त हैं, हमारे अब को अपराध को पीछे करके और हमारे प्राण की रक्षा कर रहे। महाराज अम्बरीश इस पर कोई ध्यान नहीं दिए कि हमको दुर्वासा भी मारना चाहते थे तो क्या करते, कुछ विचार नहीं किए। उनके प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना की और उनके प्राण की रक्षा हो रही।
इस प्रकार से दुर्वासा जी को बहुत प्रशंसा किए और आशीर्वाद दिए। वह प्रसंग आगे आएगा, क्या क्या कह रहे हैं, भगवान के भक्तों की महिमा गा रहे हैं। तो महाराज अम्बरीश सिंह के चरण पकड़ के कहे कि ठीक है, हे ब्राह्मण के प्रसाद पा लीजिए। कुछ भक्त तो यहाँ तक पाते हैं कि साल भर पहले प्रसाद रखा गया था, इसी को अम्बरीश महाराज फ्रिज में रख दिए थे। ये जब कष्ट आदमी से मुक्त हुए कहे महाराज जल्दी प्रसाद दीजिए, जल्दी दीजिए, तो वही प्रसाद दिया गया। लेकिन ये उचित नहीं लगता है। इतने बड़े भक्त और ताजा प्रसाद नहीं देंगे, एक साल का बासी प्रसाद क्यों देंगे? लेकिन दुर्वासा जो वही मांगे कि नहीं हम वही खाएंगे। कुछ भक्तों का ये विचार, वो कहते हैं वो मांगे हट करके तो हमको वही प्रसाद चाहिए। एक बात तो ऐसी बात है कि तो भक्त का एक साल में खराब नहीं हो जाएगा, तो दूसरा भक्त स्वयं करना है फ्रिज में रख दिया। तो फ्रिज में भात तो कितना दिन थोड़े रहेगा, जो भी हो तो वही प्रसाद रहा है। वो बाद में बना करके खिलाया, उनके खाने के बाद तब महाराज अम्बरीश खाए। दुर्वासा जी जब से गए से तब से खड़े रह गए भगवान का नाम लेते हुए और एक भोजन नहीं किए थे। वो सोचते थे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन आने में एक वर्ष बीत गया। देखिए 2-4 मिनट लेट खा लिए होते तो क्या हुआ, 1 साल तक भूख की ज्वाला और सुदर्शन चक्र की ज्वाला दोनों सहे और भागते रहे। अंत में भक्त के ही शरण में दिए, अम्बरीश की शरण में। ये बची हुई कथा कल आएगी, कल इसका समापन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आज विशेष रूप से मोहन जी को प्रभु को धन्यवाद है जो लगातार करके विषय आए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।